हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 25 और 26 जून के संपूर्ण करंट अफेयर्स को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल के एक सर्वेक्षण में जिस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले जिस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। तो इस वायरस का क्या नाम है? तो इस वायरस का जो नाम है वो है इबोला वायरस। इबोला वायरस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार की खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो गुजरात सरकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो इस देश का नाम है इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9.6%। अब हम MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, MCQ क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इसका आंसर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इजरायली सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम है। आयरन डोम जो है वो पहले से ही है। इस लेजर को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। इस लेजर को जो है एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। इसका आंसर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य बन जाएगा। यहाँ भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा
ये जो भारत का जो है 52वां टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, देखिए सवाई माधोपुर में जो है राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल है, जहां बाघों की संख्या 90 से अधिक है। यहाँ पे जो बाघों की संख्या है वो 90 से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसिव नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है? ऑप्शन ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है पाकिस्तान और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसिव नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान ले जाएंगे। पैसिव भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का हिस्सा है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूप एक खुली, समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों सेनाओं के साझा मूल्य को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 8.6%, बी है 10.6%, सी है 7.6% और डी है 9.6%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.6%। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले के 13.9% था। इसके अनुसार 2022 में विकसित दर 7% तक सीमित रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतन हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दर्शाते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, बी है 12 मई, सी है 23 जून और डी है 29 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर जोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही के एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। महाराष्ट्र के 17 जिले की महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपाह वायरस होने की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट किया है। इस पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर, पंचगनी के पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। निपाह वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। यह संक्रमण होने के लगभग 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देता है। निपाह वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने पर फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? ऑप्शन ए है इबोला वायरस,
बी है निपाह वायरस, सी है स्वाइन फ्लू वायरस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इबोला वायरस। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। इसकी पहली लहर 2013 से 2016 के दौरान इबोला के प्रकोप ने 11,300 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज़्यादातर लोग गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया से थे। इबोला वायरस रोग EBV, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता था, मनुष्य में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव में संचरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 1 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, गुजरात सरकार इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए का या प्रति किलोवाट पर 1 लाख तक की सब्सिडी देगी। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यह पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि DBT के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब हम 26 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला है, वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट देखते हैं, मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 32 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जिस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है 25 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है? 9.5%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को जितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल FICV खरीदने के लिए RFI जारी किया है? तो 1750। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? कर्नम मल्लेश्वरी। अब हम MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? ए है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है जिसने उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 5.5%, बी है 6.5%, सी है 9.5% और डी है 8.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.5%। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 24 जून 2021 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया। S&P ने कहा कि महामारी को लेकर आगे भी जोखिम बने हुए हैं क्योंकि अभी तक लगभग 15% आबादी को वैक्सीन की एक खुराक मिली है। हालांकि अब वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कमी आई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है? ए है 2750, बी है 1750, सी है 1050 और डी है 1430। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1750। इसका आंसर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है। यह खास लड़ाकू वाहन दुश्मन के टैंक को तबाह करने और सैनिक की आवाजाही के लिए उपयुक्त होते हैं। सेना ने कहा कि वह इन वाहनों को पूर्वी लद्दाख के साथ साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात करना चाहती है। भारतीय सेना अपने को मजबूत करने में लगी है। ये युद्धक वाहन मेक इन इंडिया पहल के तहत खरीदे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है PV सिंधु, बी है PT उषा, सी है साइना नेहवाल और डी है कर्णम मल्लेश्वरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका आंसर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा ने 2019 में DASU स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। पूर्व भारोत्तोलक मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक, पहली भारतीय ओलंपिक पदक विजेता जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEO ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है असम और डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों ने एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है $42 मिलियन, बी है $62 मिलियन, सी है $32 मिलियन और डी है $55 मिलियन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, $32 मिलियन। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के ऋण समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवाओं वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और इसकी सहायक कंपनियों के शासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल कैटेगरी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है जसप्रीत बुमराह, सी है रोहित शर्मा और डी है महेंद्र सिंह धोनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वन प्लस वियरेबल कैटेगरी में वन प्लस वॉच शामिल है, जो वन प्लस की ओर से पहली ग्लोबल स्मार्ट वियरेबल डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, बी है 12 मार्च, सी है 19 अगस्त और डी है 25 जून। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जून। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविक द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है और पहचानता है। यह दिन सरकारों, जहाजरानी संगठनों, कंपनियों, जहाज मालिकों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को नाविक दिवस को विधिवत और उचित रूप में बढ़ावा देने और इसे सार्थक रूप में मनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.